हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? तो चलिए फिर पढ़ते हैं क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी Network topology is the way a network is arranged, including the physical or logical description of how links and nodes are set up to relate to each other. नेटवर्क टोपोलॉजी का सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने का तरीका कि हम किस तरीके से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी इसमें वही बात की गई है। Structured topology defines the structure of network of how all the components are interconnected to each other। सारे कंपोनेंट किस तरह से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो देयर इज सेवरल टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हमने ये तो जाना कि नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करना, लेकिन कनेक्ट करने के भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं टाइप हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो फर्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, सेकंड बस टोपोलॉजी, थर्ड रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ स्टार टोपोलॉजी, फिफ्थ ट्री टोपोलॉजी, सिक्स्थ मैश टोपोलॉजी एंड सेवेंथ एंड लास्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जो फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, वो सिंपली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने का, वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं, बस बात खत्म, इतना ही होता है इसके अंदर। और काफ़ी जगह इसको कंसीडर भी नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत इजी है। सिंपली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ वायर से कनेक्ट कर दिया, बस इतना ही पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होता है। और बाकी सबको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, चलिए फिर एक एक करके। तो सबसे पहले बस टोपोलॉजी। A bus topology, all the devices on the network along a single cable running in a single direction from one end of the network to the other, which is why it's sometimes called a line topology or backbone topology. Data flow on the network also follow the route of the cable moving in one direction। जो बस टोपोलॉजी होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक सिंगल वायर जारी होती है जिससे कि सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, और जो डेटा का फ्लो है वो भी सिर्फ एक तरफ होता है। और इसलिए इसको बैकबोन, जो क्योंकि बीच में जो एक वायर जारी होती है, तो उसको बैकबोन टोपोलॉजी के नाम से भी और लाइन टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी के। तो पहला जो एडवांटेज है, सिंपल लो कॉस्ट केबल। इसमें केबल की लो कॉस्ट पड़ता है, केबल हमें कम खरीदना पड़ता है, इसमें हब की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डेटा डायरेक्टली पास हो जाता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की ओर, तो इसमें हमारी लो कॉस्ट पड़ती है। सेकेंड, मॉडरेट डेटा स्पीड। जो इसमें स्पीड होती है वो मॉडरेट मतलब ठीक ठाक हमें अच्छी खासी मिल जाती है, कम कॉस्ट के मुकाबले काफ़ी 10 Mbps तक हमें मिल जाता है। Third, familiar technology. Bus topology is a familiar technology as the installation and troubleshooting techniques are well known and the hardware components are easily available. बस टोपोलॉजी है वो काफ़ी फेमिलियर, हम उसको काफ़ी मुश्किल नहीं है। और इसकी ट्रबल शूटिंग, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो ट्रबल शूटिंग करना भी आसान होता है क्योंकि इसके हार्डवेयर कंपोनेंट आसानी से मिल जाते हैं। Fourth, limited failure. A failure in one node will not have any effect on other nodes. तो अगर एक नोड मतलब यहाँ कंप्यूटर से है कि अगर टोपोलॉजी के अंदर एक कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इससे बाकी कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। First, extensive cabling. A bus topology is quite simpler, but still it requires a lot of cabling. बस टोपोलॉजी वैसे तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक डिसएडवांटेज बन जाता है। सेकंड,
Difficult troubleshooting. It requires specialized test equipment to determine the cable faults. वैसे तो बस टोपोलॉजी काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे केबल यूज़ करने की वजह से हम पता नहीं लगा पाते कि केबल के किस एरिया में फॉल्ट है। और ट्रबल शूट करने के लिए भी हमें एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। Signal interface. If two nodes send the message simultaneously, then the signal of both the nodes collide with each other. अगर सिग्नल हो सकता है दो नोड्स होते हैं वो एक साथ भेज रहे हैं तो क्या क्रैश हो जाते हैं काफ़ी बार सिग्नल्स एक ही नेटवर्क होने की वजह से, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। Reconfiguration difficult. Adding new devices to the network would slow down the network. अब इसमें ऐसा है, बस टोपोलॉजी में क्या है, अगर हम एक और नोड या फिर कंप्यूटर ऐड कर दें तो ये क्या करता है, स्लो कर देता है नेटवर्क को, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। एटेन्युएशन. Attenuation is loss of signal leads to communication issues. Repeater are used to regenerate the signal. Attenuation का मतलब ही लॉस ऑफ सिग्नल होता है, तो बस टोपोलॉजी के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, धीरे धीरे करके आगे चल के सिग्नल्स वीक होने लग जाता है। इसको दोबारा से बूस्ट करने के लिए हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। Ring topology is where nodes are arranged in a circle. The data can travel through the ring network in either one direction or both direction, which with each device having exactly two neighbors. अब रिंग टोपोलॉजी में आप जैसा कि देख सकते हैं, सारे कंप्यूटर्स आपस में रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं। It has no terminated ends, that is, each node is connected to other node and having no termination point. अब इसमें क्या होता है, बस टोपोलॉजी में आपने देखा कि शुरू में और आखिरी में एक टर्मिनेटेड पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो इसमें कोई टर्मिनेटेड पॉइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। द डेटा इन रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो डेटा है वो क्लॉकवाइज घूमता है। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग. अब रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन पासिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है तो वो एक एक करके पास करता हुआ जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी की। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो नेटवर्क मैनेजमेंट. Faulty devices can be removed from the network without bringing the network down. अब जो रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या है, फॉल्टेड डिवाइस को हम आसानी से निकाल सकते हैं बिना नेटवर्क को बिगाड़े हुए, हम उसको ला सकते हैं, लगा सकते हैं, तो इसमें काफ़ी इजी पड़ जाता है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. Many hardware and software tools for network operation and monitoring are available. जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिंग टोपोलॉजी के वो काफ़ी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, ये काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कॉस्ट. ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज एक्सपेंसिव and easily available, therefore the installation cost is very low. अब जो इसकी कॉस्ट होती है रिंग टोपोलॉजी की वो भी काफ़ी कम पड़ती है, मतलब नॉर्मल पड़ती है, काफ़ी महंगी नहीं पड़ती, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। Reliable. It is a more reliable network because the communication system is not depend on the single host computer. अभी काफ़ी रिलायबल है क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है सिस्टम का वो किसी एक कंप्यूटर पे होस्ट नहीं है, कोई एक ये समझ लो एक तरीके से एक कोई कंप्यूटर बॉस नहीं है, यहाँ पर सारे कंप्यूटर इक्वली काम करते हैं, तो ऐसा कोई इसमें बैरियर नहीं आता बीच में, इजीली डेटा पास हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी की। तो फर्स्ट, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग. इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट्स. If any fault occur in cable, then it would disrupt the communication for all the nodes. अब इसमें वही बात आ जाती है कि हमें ट्रबल शूटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है और हमें एक
टेस्ट इक्विपमेंट, स्पेशलाइज टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर केबल में अगर कहीं फॉल्ट आ जाती है तो सारे नोड्स की वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डेटा का फ्लो रुक जाता है। सेकेंड, failure. The breakdown in one station leads to the failure of overall network. अब इसमें ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपने देखा रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं, तो अगर बीच में अगर एक भी कंप्यूटर खराब होता है तो इससे बाकी जो डेटा का फ्लो है वो बाकी कंप्यूटर्स में भी रुक जाता है, क्योंकि एक रिंग की तरह क्लॉकवाइज डेटा फ्लो करता है। तो अगर एक भी कंप्यूटर खराब होता है तो डेटा का फ्लो रुक जाता है। Recon Reconfiguration difficult. Adding new devices to the network would have slowed down the network. अब इसमें भी यही है कि अगर एक न्यू डिवाइस हम ऐड करते हैं तो नेटवर्क स्लो कर देता है वो। डिले, communication delay is directly proportional to the number of nodes. Adding new devices increase the communication delay. अब यहाँ पर डिले की बात की है कि अगर हम कोई डेटा भेजते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो हम जितने ज़्यादा नोड या कंप्यूटर बोलूँ, तो जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो उतना ही टाइम लगेगा, तो इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। The star topology is an arrangement of the network in which every node is connected to the central hub, switch or a central computer. अब स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक सेंट्रल में एक चीज़ हब रख दिया जाता है, हब या फिर स्विच कुछ भी हम कह सकते हैं, उसको सेंटर में रख दिया जाता है और सारे कंप्यूटर को उससे कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। The central computer is known as a server and the peripheral devices attached to the server are known as client. अब जो बीच में हम एक सेंट्रल कंप्यूटर रखते हैं उसको सर्वर नाम दिया जाता है और बाकी जो कंप्यूटर उससे कनेक्टेड रहते हैं उसको क्लाइंट नाम दिया जाता है। Coaxial cable और RJ45 cables are used to connect the computers. अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली केबल यूज़ किया जाता है कॉक्सियल केबल, और जो आर कनेक्टर होता है RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। Star topology is most popular topology in the network implementation. अब जो स्टार टोपोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टोपोलॉजीज में, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। Troubleshooting is quite efficient in a star topology as compared to bus topology. In a bus topology, the manager has to inspect the kilometer of cable. In a star topology, all the stations are connected to the centralized network. Therefore, the network administrator has to go to the single station troubleshoot the problem. अब बाकी टोपोलॉजीज के साथ अगर कंपेयर करें स्टार टोपोलॉजी को, तो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है ट्रबल शूट करना, क्योंकि अगर हम बस टोपोलॉजी में देखें तो हमें वायर का बहुत सारी वायर्स को चेक करना होता है एक एक करके, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और अगर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की, तो उसमें भी एक एक करके हमें सारे कंप्यूटर को कनेक्ट चेक करना होता है, वायर्स को चेक करना पड़ता है, तो वो भी मुश्किल होता है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि एक सेंट्रल हब कनेक्टेड रहता है सारे कंप्यूटर से, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि हब अगर ठीक हुआ तो मतलब बाकी एक जो कंप्यूटर नहीं चल रहा वो उसमें ही फॉल्ट आया, तो ये काफ़ी एफिशिएंट बन जाता है, ट्रबल शूट करना आसानी से हम कर सकते हैं। सेकंड आता है नेटवर्क कंट्रोल। Complex network control features can be easily implemented in the star topology. Any changes made in the star topology are automatically accommodated. अब क्या होता है कि नेटवर्क जो है जो स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर्स होते हैं वो इजीली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं काफ़ी आसानी से।
और हम आसानी से इसके अंदर कुछ चेंजेस कर भी सकते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है। थर्ड, limited failure, as each station is connected to the central hub with its own cable. Therefore, failure in one cable will not affect the entire network. अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर एक कोई कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती दूसरे कंप्यूटर को, क्योंकि वो तो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। तो ये भी किसका एडवांटेज है। Familiar technology. Star topology is familiar technology as its tool are cost effective. ये काफ़ी familiar है, हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके जो टूल्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। Easily expandable. It is easily expandable as a new station can be added to the open port on the hub. इसको easily हम बढ़ा सकते हैं या एक और कंप्यूटर में लगाना तो easily हम लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। Cost-effective star topology network are cost-effective as it uses inexpensive coaxial cable. ये cost effective होते हैं, आसानी से हम लगा सकते हैं। High data speed. It supports a bandwidth of approx 100 Mbps. Ethernet 10/T is one of the most popular star topology network. अब इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक और बात थी कि ये काफ़ी हाई स्पीड हमें दे देता है, अप्रोक्स 100 Mbps के पास पास अप्रोक्स। तो ये भी इसका एक बड़ा एडवांटेज है। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेल्चर। इफ द सेंट्रल हब और स्विच गोज डाउन देन ऑल कनेक्टेड नोड्स विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल जिसको सर्वर नाम दिया गया वही सारे डेटा को मैनेज करता है, इधर से उधर भेजता है। तो अगर वही डाउन हो जाएगा, वही ख़राब हो जाएगा, तो जितने भी कंप्यूटर वो सारे डेटा आपस में भेज नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। सेकंड, हब रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड रेगुलर मेंटेनेंस बिकॉज इट्स अ सेंट्रल सिस्टम स्टार। अब सिंपल सी बात है, उस सारा जो प्रोसेसिंग लोड है वो एक सिंपल एक उस हब पे आ जाता है, तो उसको काफ़ी मेंटेनेंस की नीड पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।